ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछे, हे माधो, जेठ मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर जी, जेठ मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसका नाम अपरा एकादशी है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में दशमी से ही इस व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए और एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान शुद्ध वस्त्र पहन के व्रत कथा सुनना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बहुत धर्मात्मा राजा था। उस राजा का नाम था महीध्वज। और वो राजा, उसके राज्य में सब लोग सुखी रहते थे, सबकी रक्षा करता था। लेकिन उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। छोटा भाई महीध्वज से बहुत खिलस्ता था, जलन रखता था। और छोटा भाई जो वज्रध्वज था बहुत क्रूर विचार का था, पापी था। अपने भाई से ईर्ष्या के कारण एक दिन मौका पाकर महीध्वज का उस वध कर देता है, मार डालता है। और महीध्वज के शव को एक पीपल के नीचे गाड़ देता है। और अकाल मृत्यु होने के कारण महीध्वज बहुत बड़ा प्रेत बनता है। और प्रेत योनि मिलने के कारण मार्ग में आने जाने वालों को सबको परेशान करता है। एक बार उसी मार्ग से धौम ऋषि जा रहे हैं। वो प्रेत उनके मार्ग को भी रोकता है। तो धौम ऋषि भगवान का ध्यान करके उस प्रेत से पूछते हैं, तुम्हें ये प्रेत योनि क्यों मिली है? तो प्रेत सारा वर्णन करता है, हे ऋषिवर, मेरे सगे भाई ने ईर्ष्यावश मुझे मार डाला और मेरे शव को इस पीपल के जड़ में दबाया है। इस कारण से मेरी मुक्ति नहीं हुई है। आप कोई मेरे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं तो बड़ी आपकी कृपा होगी। धौम ऋषि कहते हैं, हे प्रेत सुनो, जेठ मास में जो कृष्ण पक्ष एकादशी आती है उसका तुम व्रत करो। और मेरे साथ जब मैं व्रत कथा पढ़ता हूँ, मेरे साथ तुम भी उस व्रत को, उस कथा को श्रवण करो। और धौम ऋषि ने व्रत किया और उस एकादशी का पुण्य उस प्रेत को दिया, जिससे उसकी प्रेत योनि छूट जाती है, दिव्य तेजवान देह को प्राप्त करता है और स्वर्ग को प्रस्थान करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इसमें इस एकादशी में बहुत बड़ा पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो इसकी एकादशी की व्रत को करते हैं, कथा को सुनते हैं, द्वादशी वाले दिन ब्राह्मण को दक्षिणा आदि भोजन कराना चाहिए, उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।
इस एकादशी में चावल अन्न वर्जित है। फलाहार व्रत रखना चाहिए, हो सके तो निर्जल भी रख सकते हैं। इस विधि से किया गया व्रत उसको सारा पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जय श्री राधा माधव।